ये समझ लेना निवृत्ति कर रहे हैं संसार से, प्रारब्धों से, भोगों से। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर क्या है? ये भक्ति का पद ही प्रेम नगर है। ये प्रेम नगर का एक कॉलोनी है जहां पे हम लोग बैठे हैं। ये पंडाल, गिरधर लाल जी का सुंदर कुंज, ये व्यासपीठ, आप सब लोगों के बैठने के लिए ये सुंदर व्यवस्था, ये प्रेम नगर का एक कुंज है। ये भक्ति के जितने भी साधन हैं, ये सब प्रेम नगर की छोटी छोटी गलियां हैं, कुंज हैं। इनमें जाने से पहले ही सावधान किया जा रहा है आपको। भक्ति के पथ पर यदि एक चरण भी रखा, याद रखना ठाकुर जी सारे प्रारब्धों को नष्ट करेंगे, और नष्ट करने के लिए कष्ट तो देंगे, भोगना तो पड़ेगा, लेकिन प्रसन्नता होके भोगना। जीवन में जब कोई कष्ट आ जाए ना, जीवन में कोई विपत्ति आ जाए, समझना वाह ठाकुर जी थैंक यू। क्यों? आप मेरे को निवृत्त कर रहे हो, आप मेरे को मुक्त कर रहे हो, इसीलिए ये कष्ट मेरे जीवन में आया। आप याद रखना, कष्ट तो रहेगा लेकिन कष्ट का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए भैया कष्ट भोगने की क्षमता हो, आइए भक्ति के पथ पर लेके चलें आपको। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर आते हैं तो एक बात कहते हैं, कई युवा भाई बहन हमारे आके कहते हैं कि महाराज जी हम तो खूब नाम जप करते हैं, खूब अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, खूब तिलक लगाते हैं, खूब भजन करते हैं, वृंदावन जाते हैं, हमारे जीवन में कोई ना कोई कष्ट आता ही रहता है। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, हमारे सारे संगी साथी सब पार्टी करते हैं, सब उल्टा सीधा खाते हैं, सब मद भक्षण करते हैं, मदिरा पान करते हैं, और उनके जीवन में सारे सुख, कभी भी टेंशनाइज नहीं बैठे मिलते, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, उनकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। हम यहाँ इतना भजन वजन करते हैं, हमारे ऑफिस के मुखियाओं को पता चल जाए कि हम वृंदावन जाने की छुट्टी मांग रहे हैं तो देते नहीं, और वो फालतू के संसारी लोग मनाली जाने के लिए, शिमला जाने के लिए छुट्टी मांग ले तो उनको मिल जाती है। हम लोगों के ऊपर इतने व्यवधान क्यों? हम इतना भजन करते हैं फिर भी इतने कष्ट में, और वो कुछ भी नहीं करते फिर भी इतना आनंद में। इसका उत्तर पता है क्या है? जमीन पर जो सोया है वो कितना भी करवट बदलता रहे गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा पड़ा है जमीन पर।
गिरता कौन है? जो बिस्तर पर लेटा है। भक्त कौन है? जमीन वाला तो साधारण संसारी व्यक्ति है, वो कितना भी करवट लेता रहे पहले ही गिरा पड़ा है। ठाकुर जी कहते हैं इसको क्या कष्ट देना, इसको क्या दुख दारिद्र देना, पहले ही गिरा पड़ा है, नजरों से ही गिरा हुआ है मेरी। लेकिन जो भक्ति करता है, जो ठाकुर जी का भजन करता है, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, इतनी सी भी चूक यदि होती है तो ठाकुर जी को कष्ट होता है, और ठाकुर जी को कष्ट होता है तो वही विपत्ति बन के हमारे जीवन में आता है। इसलिए अपने जीवन में आई विपत्तियों को साधारण मत समझो। ठाकुर जी निवृत्त कर रहे हैं आपको, इसलिए आपको दे रहे हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, जो बालक फेल ही होता रहता है, एक समय आने पर टीचर उसको कहना बंद कर देते हैं, उसको मारना बंद कर देते हैं। तेरे से क्या कहें, तू पढ़ता ही नहीं है, तू पास होता ही नहीं है, अब तेरे को क्या बोले हम। लेकिन जो बालक हमेशा फर्स्ट आता है, हमेशा अच्छा आता है, वो यदि एक नंबर भी कम लिया है, टीचर खड़ा हो जाता है, बोले तुझसे उम्मीद नहीं थी मुझको, मुझे तेरे से उम्मीद थी कि तू बढ़िया करके दिखाएगा, अच्छा करेगा, और तू फेल हो गया। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, सांसारिक लोगों पर ठाकुर जी दृष्टि ही नहीं है, इसलिए उनके जीवन में कष्ट नहीं है। हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हमसे ठाकुर जी को उम्मीदें हैं, इसलिए हमको कष्ट देते हैं, संकट देते हैं। क्रोध उसी पर किया जाता है जिससे उम्मीद होती है, जिससे कोई उम्मीद ही नहीं उस पर क्रोध क्यों? ये कष्ट यदि क्रोध है ठाकुर जी का तो हमको स्वीकार है, कम से कम हमको ये बात का विश्वास तो हो जाएगा कि लाल जी को हमसे कोई उम्मीद है। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, ओ प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, मैं दो ना समा मुसाफिर प्रेम नगर में जा। संसार और भगवान दोनों को बसाना चाहते हो मन में, नहीं हो पाएगा। उधो मन ना रहे 10-20, उधो मन ना रहे 10-20। गोपियां कहती है, उद्धव कहने गए वो परमात्मा है, वो परब्रह्म है, उसको चित्त से निकालो, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। इस संसार के हो तुम, इस संसार को ही धारण करो अपने चित्त में। गोपियां कहती हैं, उद्धव एक हथों सो गयो श्याम संग। मन कोई 10-20 नहीं है हमारे पास उद्धव, एक ही मन है, और वो एक मन भी श्याम में लग गया। तुम कह रहे हो कि उसको निकाल के संसार को बसाओ। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, ताम में दो ना समाए। राधा रमन जी पहले चित्त में झांक के देखते हैं, दिखाई दे गया कि यहाँ तुम्हारा चाट भल्ले भी रखे हैं भीतर, और भीतर जो है लस्सी भी रखी है, और पल्ले वहां के लोग भी बसे हैं, वो नगर भी बसा है, मनाली कुल्लू भी इसके चित्त में बसा हुआ है। ठाकुर जी आते नहीं है फिर, इतनी सारी भीड़ कर रखी है हमने अपने मन में, ठाकुर जी कहां से आएंगे? सबको निकालो। दो ना समा मुसाफिर प्रेम नगर दो ना समा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा।
इस भक्ति के मार्ग में बड़ी सुंदर सुंदर परियां मिलेंगी। कौन परी है? एक परी थी सूरदास जी, कुम्मन दास जी, गोविंद दास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, छीत स्वामी, कबीर दास, ये सब परियां हैं भक्ति के पथ की। आजकल भी परियां हैं। हमारे सन्मुख बैठे पूज्य पिताजी महाराज, ये भी एक परी हैं, भक्ति के मार्ग की परी। हाँ, कहीं कोई इतनी बात को काट करके नहीं डाल दे कि इंद्रेश जी अपने पिताजी को परी बोल रहे हैं। परी का मतलब भक्ति के मार्ग की एक परी है। हमारे पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, ये भी एक भक्ति के मार्ग की परी हैं। क्यों परी हैं? लाखों लोग लुभाए मुसाफिर प्रेम नगर में जा। लाखों को भक्ति के पथ का अनुगामी बना दिया इन परियों ने। ठाकुर जी तापों का विनाश नहीं करते, ठाकुर जी तापों के आभास का विनाश करते। दुख तो जीवन में आएंगे,